नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं पिछले वीडियो में कबीरदास जी के बारे में बता रही थी। संत कबीरदास जी अद्भुत संत हैं, तो उस क्रम में आगे के बारे में बता रही मित्रों। और एक अनुरोध है, हमारे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए मित्रों और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे सबका भला हो। चलिए शुरू करते हैं संत कबीरदास जी की जीवनी के बारे में। उनकी कैसी दिनचर्या थी, कितने अद्भुत संत थे, इस बारे में। श्री कबीरदास जी की दिनचर्या और उनका भगवत भाव। श्री कबीरदास जी जीवन निर्वाह के लिए ताने बाने से कपड़ा बुनते थे, किंतु उनके हृदय में श्री राम जी का नाम रूप मंडराया करता था। वे कपड़ा उतना ही बुनते थे जितने से परिवार का खर्च चल जाए। एक बार बाजार में कपड़ा बेचने के लिए आप खड़े थे कि एक साधु आपके पास आकर बोला कि मुझे कपड़ा दीजिए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। तब आप उसे आधा थान फाड़ कर देने लगे तो उसने कहा, इस आधे थान से मेरा काम नहीं चलेगा। श्री कबीरदास जी ने कहा, यदि पूरा थान लेने का निश्चय आपने अपने मन में किया है तो लीजिए, यह पूरा थान ही लीजिए। श्री कबीरदास जी के घर पर उनकी स्त्री लोई, माता नीमा, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थी। ये सभी रास्ता देख रहे थे। घर में भोजन सामग्री का अभाव था, अतः सभी भूखे थे। कपड़ा बेचकर मूलधन से, सूत और मुनाफे से सामान खरीद कर आता था, उसी से निर्वाह होता था। दूसरे दिन के लिए कुछ बचता ही न था। श्री कबीरदास जी ने विचार किया कि घर में सभी भूखे होंगे, खाली हाथ चलकर क्या करूं। वे बाजार में ही इधर उधर कहीं छिप गए। घर को क्या लेकर आते, पूरा थान तो दान कर दी चुके थे। भगवान घट घट वासी हैं। श्री कबीरदास जी के सच्चे भक्ति भाव को जानकर और घर के लोगों को दुखी देखकर वे व्यापारी केशव बंजारे का रूप धारण कर बैलों के ऊपर बहुत सा आवश्यक सामान लेकर आए। अब सामान उन्होंने कबीरदास जी के घर में रख दिया और कहा, यह सामान सुविधा के लिए है, इससे आराम से निर्वाह करो। 3 दिन बाद भी जब कबीरदास जी लौटकर घर नहीं आए, तब 2-4 आदमी गए और ढूंढकर उन्हें लिवा लाए। अब आकर कबीरदास जी ने सब बात सुनी कि ये एक व्यापारी बहुत सा सामान लेकर आया है, तो उन्होंने जान लिया कि मेरे कष्ट को देखकर स्वयं भगवान को कष्ट हुआ, तभी उन्होंने सामान पहुंचाने का कष्ट उठाया। विचार कर कि श्री राम रघुवीर ने मुझ पर अत्यंत कृपा की, आप परमानंद में मग्न हो गए। उसी समय भक्तों की भीड़ को बुलाकर श्री कबीरदास जी ने सारा सामान लुटा दिया। ताना बाना, कपड़ा बुनना सब आपने छोड़ दिया। हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। यह सुनकर ब्राह्मणों का धैर्य टूट गया। वे क्रोधित होकर दौड़ते हुए कबीरदास जी के यहाँ आए और बोले, क्यों रे जुलाहे, तूने इतना धन पाया और हम लोगों को नहीं बुलाया। शूद्रों को बुलाकर सब धन उन्हें दे दिया। या तो हमें भी धन दो, नहीं तो यहाँ से बाहर भाग जाओ। श्री कबीरदास जी ने कहा, अब मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, आप लोग घर में घुसकर देख लीजिए। यदि आप नहीं मानते हैं तो यहाँ बैठे हैं, मैं मंडी में जाता हूँ, कुछ मिलेगा तो ला कर दे दूँगा। यह कहकर श्री कबीरदास जी ने बड़ी कठिनाई से अपना पीछा छुड़ाया और मंडी में जाकर छिप गए। इस प्रकार उन्होंने संकट को टाला। इसी प्रकार भगवान श्री कबीरदास जी का रूप धारण करके आए। कबीरदास जी का रूप भगवान स्वयं बना करके आए थे और बहुत सा धन लाए। उन्होंने आदर पूर्वक ब्राह्मणों को धन देकर उनका समाधान किया। वे लोग धन लेकर बड़े सुखी हुए। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की उज्जवल कीर्ति को संपूर्ण जगत में प्रकाशित किया। और कबीरदास जी के जीवन के कुछ चमत्कार भी सुनिए मित्रों। चमत्कार ही, संतों का जीवन तो अद्भुत है। ब्राह्मणों को संतुष्ट करके भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहां पहुंचे जहां श्री कबीरदास जी छिपकर बैठे थे। भगवान ने श्री कबीरदास जी से कहा, तू यहाँ पर पड़ा हुआ
भूखों क्यों मरता है? श्री कबीरदास जी के घर जा, जो भी कोई वहाँ जाता है उसे वे 2.5 सेर अन्न देते हैं, इसलिए अब तू देर मत कर, वहीं चला जा, जल्दी से जा। श्री कबीरदास जी घर को आए और सब समाचार देख सुनकर प्रेमानंद में पूर्ण रूप से मग्न हो गए। भगवान के द्वारा किए गए नए नए कौतुकों से तथा वैभव की वृद्धि से परम अकिंचन भक्त श्री कबीरदास जी का धैर्य कैसे रहे? बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को घटाने के लिए श्री कबीरदास जी भी नए नए कौतुकों की रचना प्रारंभ कर दी। एक दिन आपने एक वेश्या को अपने साथ ले लिया, जिससे लोग उनके पास ना आए, खराब समझ करके ये उन्होंने किया। उस समय ऐसा मालूम होता था कि भजन भाव को छोड़कर ये उसी के रंग में रंग गए हैं। पर सच्ची बात तो यह थी कि मुझे कुमारगी समझकर लोग मेरे पास ना आए, मेरे भजन में बाधा न डालें। श्री कबीरदास जी को एक वैश्या के साथ देखकर संतजन डर गए कि श्री कबीरदास जी यदि माया से मोहित हो सकते हैं तो हम सरीखे साधारण लोग कैसे बचेंगे? और दुष्टों के मन में बड़ा भारी सुख हुआ। वे कहने लगे, हम तो कहते थे कि यह ढोंगी है, हमारी बात सच निकली। श्री कबीरदास जी ने जब संत और असंतों के ऐसे भाव जाने, तब ये वेश्या को साथ लिए वे वहाँ पहुँचे जहाँ काशी के राजा की सभा लगी हुई थी। राजा ने शिष्य होते हुए इनका कुछ भी सम्मान नहीं किया, फिर भी ये वहाँ बैठ गए और मानसी भाव से श्री जगन्नाथ भगवान का ध्यान करने लगे। थोड़ी देर बाद इन्होंने उठकर वहीं अपने पात्र से जल गिरा दिया। यह देखकर राजा के मन में कुछ चिंता हुई और उसने पूछा, आपने यह क्या किया? जल क्यों गिरा है? श्री कबीरदास जी ने कहा, श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी का रसोइया भोग का थाल मंदिर में ले जा रहा था, उसका पैर जलने वाला था, इसलिए आग को बुझाकर मैंने उसकी रक्षा की है। यह सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने इसकी जांच के लिए आदमी भेजे। उन्होंने लौटकर समाचार दिया कि श्री कबीरदास जी की बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। राजा ने मन में अपना अपराध मानकर रानी से कहा, श्री कबीरदास जी की वह बात तो सत्य निकली। राजसभा में कृपा करके पधारे, मैंने उनका अपमान किया, इसलिए मेरे मन में बड़ा भारी दुख है। इस अपराध से बचने के लिए मैं कौन सा उपाय करूं? रानी ने कहा कि उन्हीं की शरण में जाने से काम बनेगा। तब राजा ने घास का एक बड़ा भारी बोझ सिर पर रख लिया और गले में कुल्हाड़ी बांध ली। इस प्रकार भाव में भीगा हुआ राजा रानी को साथ लेकर श्री कबीरदास जी की शरण में चला। राजा रानी ने लोक लज्जा का सर्वथा परित्याग कर दिया था। दोनों बाजार से होकर निकले। हमने बड़ा अनुचित कार्य किया, ऐसा सोच सोचकर उनके शरीर क्षण प्रतिक्षण क्षीण हो रहे थे। श्री कबीरदास जी ने दूसरे राजा को आते देखा तो अत्यंत व्याकुल हो गए। वे उठकर राजा के पास आए और उन्होंने घास का बोझ उतरवा दिया, गले से कुल्हाड़ी खुलवा दी। राजा रानी के भाव से श्री कबीरदास जी की अत्यंत संतुष्ट हो गए। मैं तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं हूँ, ऐसा कहते हुए उन्होंने उपदेश देकर उन्हें आनंदित किया। तो मित्रों, अब ये जो है मेरा वीडियो 9 मिनट का होने वाला है, तो इसको हम यहीं पे विराम देकर कल और भी कुछ बोलेंगे संत कबीरदास जी के बारे में। तो कल ये वीडियो पूरा हो जाएगा, कल के उसमें फिर दूसरे संत पीपा जी हैं, ये भी भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, इनके बारे में बताएंगे मित्रों। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।